चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि हम ग्रामर सीखना स्टार्ट कहाँ से करते हैं इंग्लिश की। जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले सेंटेंस की। यदि आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखना है पूरा एक साइड से, और जब आप ग्रामर सीखेंगे तभी आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश को समझना सीख पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी जर्नी, जो यात्रा स्टार्ट होती है ग्रामर सीखने की, वो होती है सेंटेंस से। ठीक है ना? कहाँ से? सेंटेंस से। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आपको सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा, और इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है। ठीक है ना? लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। जब आपने पहाड़ा पढ़ा होगा, स्कूलों में टंगा रहता छोटे बच्चों के लिए, छोटा आ से ज्ञ तक हिंदी में पहाड़ा होता है और इंग्लिश में होता है ए से जेड तक। तो उनको अक्षर कहते हैं, जो हमारे मुंह के अंदर से ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, ऊ, इस तरह से ध्वनियाँ निकलती हैं ज्ञ तक, ऐसे, है ना? तो ये हमारी होते हैं हिंदी के अक्षर। और इंग्लिश के ए बी सी डी ई एफ और ऐसे जेड तक, ये हमारा इंग्लिश के अक्षर हो गए। ठीक है? तो जब हमारे ये अक्षर मिल जाते हैं, 2 या 3 अक्षर मिलते हैं, तब एक शब्द बनता है। क्या बनता है? एक शब्द। जैसे कि राम। तो राम में एक अक्षर रा है और एक माँ है, और ये बड़ा की मात्रा लगी है, तो ये बन गया राम। ये हमारा एक शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक शब्द कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एक शब्द। जैसे कि शब्द, शब्द भी एक शब्द है। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एक शब्द है, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं, सा, आ, धब्बा और दा। जैसे कि सोहन। ये हमारे शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द, जिनमें 3 अक्षर हों, 2 अक्षर हों। ठीक है? और आगे हम चर्चा करते हैं। तो हम समझ रहे थे वाक्य को। किसको? वाक्य को। तो वाक्य को समझने के लिए हमें इन 2 चीज़ों को समझना पड़ा। पहले चीज़ एक लेटर, और दूसरी चीज़ शब्द, कि शब्द किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए हमारे शब्द। राम, राम एक शब्द हो गया। शब्द भी एक शब्द। सोहन, मोहन, रोशनी, रोशनी ऐसे लिखा जाता है, रोशनी, और कविता। ये नाम हो गए जितने, ये सब शब्द हैं। अब मैं एक लाइन लिखता हूँ, जैसे कि रोशनी खाना बनाती है। रोशनी खाना बनाती है। तो रोशनी खाना बनाती है। देखेंगे आप, एक शब्द ये है रोशनी, जो कि नाम है। खाना बनाना, खाना, और बनाती है यानी बनाना, और है, ये चारों एक शब्द है। 1 2 3 4 शब्द हैं, चारों शब्द हैं। तो जब शब्द 4 या 5 शब्द, जब 4 या 5 शब्द मिल करके इस तरह से सेट किए जाते हैं, इस तरह से होते हैं एक क्रम में, उनको प्रयोग किया जाता है ताकि एक अर्थ निकले। जैसे कि रोशनी खाना बनाती है, तो ये हमारा एक वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक वाक्य कहलाएगा, वाक्य। तो इस तरह से इंग्लिश में भी वाक्य होते हैं, तो हम इसी का इंग्लिश बना देंगे। तो रोशनी कुक्स फूड। तो 3 एग्जाम्पल मैंने और लिखे हैं। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है। दूसरा, जैसे कि सोहन गाना गाता है, ये हमारा एक वाक्य कहलाएगा। इंग्लिश में इसको सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे थे यहाँ पर, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी वाक्य। तो ये हमारे तीनों वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इन शब्दों को इस तरह से क्रम में रखा गया है कि इनका एक अर्थ निकलता है। यदि हम इनको उल्टा रख देंगे, गाता आगे रख देंगे, गाना आगे रख देंगे, और सोहन को बीच में,
है पीछे, तो इस तरह से इनका अर्थ नहीं निकलेगा। तो जब शब्दों को इस तरह से उपयोग किया जाता है या इस तरह से क्रमानुसार रखा जाता है कि उनका अर्थ निकलता है, तो उसको वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। मतलब हम कुछ कहना चाहते हैं तो उनको वाक्य बोलेंगे। जैसे यहाँ पर महेश किताब पढ़ता है, तो महेश एक शब्द अलग है, किताब एक अलग शब्द है, पढ़ता एक अलग शब्द है एक अलग शब्द है। इन चारों को इस तरह से रखा गया है कि इनका एक अर्थ निकलता है कि महेश किताब पढ़ता है, यानी कि कुछ कर रहा है महेश, यानी कुछ काम कर रहा है। इससे भी हमें ऐसा पता चलता है कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो इनका एक अर्थ निकलता है, सामने वाले को हमारी बात पता चल जाती है, या हम जिसे बताते हैं उसको पता चल जाता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे मन की बात हम दूसरे को एक्सप्रेस कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं। तो इस तरह से शब्दों को जब उपयोग किया जाता है, या हम ये कहते हैं सीधे सीधे कि जब हम अपने मन के विचारों को बोलने के लिए, मन के विचारों को सामने वाले व्यक्ति को बताने के लिए बोलते हैं, तो उन्हीं जो लाइन निकलती है, जो एक लाइन लिखती है, ठीक है, उनको वाक्य कहते हैं। अब ये हिंदी के वाक्य हो गए। इसी तरह के हर भाषा में वाक्य होते हैं, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, गुजराती सब में वाक्य होते हैं। तो सोहन गाना गाता है, इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हो जाएगा सोहन सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये भी हमारा वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाक्य। इसको सेंटेंस बोलेंगे। और महेश किताब पढ़ता है तो महेश रीड्स अ बुक। महेश किताब पढ़ता है। सुमित फुटबॉल खेलता है, सुमित प्लेज फुटबॉल। इस तरह से ये हमारे दोनों वाक्य हैं। ये इंग्लिश का वाक्य है और ये हिंदी का वाक्य है। ये इंग्लिश का वाक्य है और हिंदी का वाक्य है। ये इंग्लिश का वाक्य है और हिंदी का वाक्य है। इस तरह से ये हमारे वाक्य कहलाते हैं। और वाक्य भी 4 प्रकार के होते हैं, 4-5 प्रकार के मुख्य वाक्य। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइटल लिखा हुआ, क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सेकेंड वीडियो की। वहाँ पर हमने एक चीज़ वाक्य के सभी प्रकार बताए हैं उदाहरण सहित।